धनबाद तक कोर्ट को ईमेल से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद अलर्ट मोड में आए पुलिस प्रशासन ने कोर्ट कैंपस की सघन तलाशी ली। तलाशी में कैंपस से कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला, लेकिन पुलिस फिर भी सतर्क है और अब धमकीबाज की तलाश जोर शोर से जारी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। फिर धमकीबाजों के निशाने पर कोर्ट। साहिबगंज धनबाद कोर्ट को धमकी। ईमेल मिलने के बाद मचा हड़कंप। चप्पे चप्पे की जांच, धमकीबाज की तलाश। साहिबगंज सिविल कोर्ट कैंपस में बढ़ी गहमा गहमी। अलर्ट पर पुलिस जवान, चप्पे चप्पे की जांच करते अधिकारी और हैरान परेशान दिख रहे वकील। बताने को काफी है कि कोर्ट में मामला गंभीर है। दरअसल ईमेल के जरिए सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। हालात की गंभीरता को देखते हुए बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड के साथ चप्पे चप्पे की सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी ली। हर एक संदिग्ध सामान की जांच की गई। कोई विस्फोटक सामान नहीं मिलने से प्रशासन ने राहत की सांस जरूर ली, लेकिन अब ईमेल भेजने वाले की तलाश के साथ उसकी मंशा की जानकारी जुटाई जा रही है। एहतियात के तौर पर यहाँ पर अब 24/7 हम लोग निगरानी रखेंगे। तो पूरी उम्मीद है कि हम लोग जो है किसी भी तरीके से अनहोनी यहाँ पर नहीं होने देंगे। हमारी सर्च टीम यहाँ आ गई और हमने पहले तो कोर्ट प्रेमाइसेस को खाली करा दिया गया और हमारे चप्पे चप्पे पे अभी हमारी टीम सर्च कर रही है। जो भी इक्विपमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने डॉग स्क्वाड भी मंगाया है। तो हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। अभी तक हम लोगों को कुछ ऐसा मिला नहीं है। साहिबगंज से करीब पौने 200 किलोमीटर दूर धनबाद में भी ईमेल से सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली। ये तीसरा मौका है जब अज्ञात शख्स ने कोर्ट कैंपस को निशाना बनाने की धमकी दी। ईमेल मिलते ही पुलिस प्रशासन सतर्क हुआ और पूरे कैंपस में तलाशी अभियान चलाए गए। स्पेशल यूनिट और डॉग स्क्वाड के साथ घंटों तक कैंपस की सघन तलाशी ली गई, लेकिन कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला। शुरुआती जांच में ये धमकी फर्जी दिख रही है, लेकिन पुलिस कोई चांस लेने को तैयार नहीं। अब साइबर सेल के जरिए ईमेल से धमकी देने वाले का सुराग लगाने की कोशिश जारी है। साइबर थाने की टीम इस पर काम कर रही है कि सोर्स क्या है उस ईमेल का, उस ईमेल कहां से ओरिजिनेट किया है और उसका जो भी टेक्निकल उसका स्पेसिफिकेशन है वो जैसे ही मिल जाएगा उसके बाद हम लोग उस पर आगे का कार्रवाई करेंगे। बार बार कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी गंभीर बात है। हर बार धमकी मिलती है, कोर्ट कैंपस को खाली कराया जाता है, घंटों तक जांच प्रक्रिया चलती है, लेकिन हाथ कुछ नहीं मिलता। जरूरत है धमकीबाज की IP एड्रेस के जरिए तलाश की, ताकि ऐसे मसखरे को खोजकर कानून के दायरे में लाया जाए। ऐसी कड़ी सजा दी जाए कि फिर कोई सुरक्षा से खिलवाड़ करने की कोशिश ना करे। लेकिन तब तक पुलिस अलर्ट है और कोई चांस लेने को तैयार नहीं। न्यूज़ 18 के लिए साहिबगंज से पवन कुमार राय के साथ धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और देखिए, झारखंड में हाथियों के उत्पात से लोग परेशान हैं। आए दिन हाथी अलग अलग इलाकों में घुसकर जान और माल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गुमला और कोडरमा में भी हाथी ने बीती रात उत्पात मचाया और दो लोगों को हाथियों ने मौत के घाट उतार दिया। वहीं एक बुजुर्ग को कुचलकर घायल कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। हाथियों का आतंक जारी, गांव में फैली दहशत भारी, फसलों को पहुंच रहा नुकसान, सकते में आई ग्रामीणों की जान। झारखंड में हाथियों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। आए दिन हाथी गांव में घुसकर तांडव मचा रहे हैं। ये तस्वीरें गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र की हैं, जहां हाथी ने महुआ चुनने गए बुजुर्ग पर हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने वन विभाग को तत्काल इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वन विभाग ने घायल के परिजनों को तुरंत 10,000 रुपए की सहायता राशि दी। उमज के शोर से मारे यहाँ मारे और
इधर का पैर से जाने दांता से मारे कि क्या की तो पते नहीं हमको चला। हम कहने लगे प्रार्थना भगवान से बोलने लगे भगवान को जाने बोलने लगे तो अपने घर से चले। कोडरमा में भी हाथियों का कुछ ऐसा ही आतंक देखने को मिल रहा है। कोडरमा में हाथियों ने बुधवार देर रात 2 अलग अलग जगहों में 2 लोगों को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक हाथी को रात 8 बजे मरियमपुर में देखा गया था। उसके बाद हाथी ने बिरहोर टोला में घुसकर 55 साल के मनिया को मौत के घाट उतार दिया। फिर ग्रामीणों के खदेड़ने पर हाथी बोनाकाली महिला कॉलेज की ओर भाग गया और वहां उसने देवघर निवासी मजदूर बालेश्वर को अपना निशाना बनाया। हाथी के उत्पात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग लगातार हाथी को भगाने की कोशिशों में जुटा है। लोग को पता चला कि फोन आया वहाँ से, तो बल इधर बढ़ रहा है आप लोग के घर की तरफ, तो हम लोग सब सतर्क होकर अपना गांव में आगे ऊपर तरफ और सारा लेडीज महिला को एक जगह पे कर दिया, सिर्फ एक जगह पे हो जाइए। हमारे पास क्यूबा टीम है, जैसे ही हम लोग को पता चलता है कि हाथी जहाँ भी आ रही है उसको हम लोग भगाने की हमेशा प्रयास करते हैं। और जो मृतक है उनके परिजनों को एक तो मुआवजा नहीं, हम सरकार उनको 25,000 रुपया दिया जो सरकार क्रियाक्रम के लिए, और सरकारी प्रावधान के अनुसार 4 लाख रुपया का मुआवजा उनको भुगतान किया जाएगा। झारखंड के अलग अलग इलाकों में लगातार हो रहे हाथी के उत्पात ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोग लगातार वन विभाग से हाथी को भगाने की गुहार लगा रहे हैं ताकि वो बिना किसी डर के जीवन जी सकें। देखना होगा कि कब तक वन विभाग लोगों की परेशानी को दूर करेगा और इलाके में हाथी को भगाने में कामयाब होगा। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रूपेश भगत और कोडरमा से रितेश लोहानी की रिपोर्ट। और देखिए, हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र में 12 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद हत्या से सनसनी फैल गई है। घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं और आरोपी अब भी गिरफ्त से बाहर है। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है, जिसका नेतृत्व एसडीपीओ बैद्यनाथ प्रसाद कर रहे हैं। आरोपियों की तलाश में खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस सफलता हाथ नहीं लगी है। घटना के बाद बीजेपी के 2 विधायक प्रदीप प्रसाद और रोशन लाल चौधरी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। दोनों ने पुलिस से जांच की जानकारी ली और घटना की कड़ी निंदा की है। विष्णुगढ़ एसडीपीओ ने कहा है कि कुछ संदिग्ध को चिन्हित किया गया है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। बच्ची बहुत ही निर्धन परिवार से है। उनके फादर मजदूर का काम मुंबई में जाके कर रहे हैं, तब उनका पेट पल रहा है। ऐसे अवस्था में उसको कैसे न्याय मिले और उन दरिंदों को जिनको इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनको इस दुनिया से कैसे विदा किया जाए, बात उसकी करनी होगी। हमने देखा है कि सदन में कांग्रेस और जेएमएम के लोग ने ही सदन में सरकार को घेरने का काम किया कानून व्यवस्था को लेकर। तो उसकी हम कानून व्यवस्था की जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन इस जगह ने अपराध की हम घोर निंदा करते हैं। प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि अपराधी को जितना जल्दी पकड़ कर कानूनी कार्रवाई करे ज्यादा से ज्यादा, ताकि समाज में ऐसी घटना करने से पहले लोग समझे। और देखिए, झारखंड की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर पूर्व कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने डीजीपी पर निशाना साधते हुए तदाशा नहीं हताशा मिश्रा उन्हें बता दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने अंबा प्रसाद का समर्थन करते हुए राज्य की गिरती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। तो ये हालत है, तो ये हालत देख के डीजीपी मैडम तदाशा मिश्रा जी का जो लगता है कि जनता को उनका नाम हताशा मिश्रा रख देना चाहिए और ये पुलिस विभाग एनटीपीसी को दे देना चाहिए, क्योंकि पुलिस विभाग सरकार के पास रहे या ना रहे, चाहे वो एनटीपीसी के पास ही क्यों ना रहे, लेकिन हालत तो चेंज होने वाला नहीं है। तो जितना प्रोएक्टिवनेस बाकी चीजों में दिखता है, जिसमें लोग इतने परेशान होते हैं, जिसमें जरूरत नहीं होता है, लोगों का विश्वास खत्म होते जा रहा है पुलिस प्रशासन पे। इस विश्वास को बचाना चाहिए ताकि हमारा ये व्यवस्था बच सके। और स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से पुलिस का कर्मण्य इस राज्य में हावी हो रहा है, जहां एक दूसरे तरफ अपराधियों के साथ जो बर्ताव करना चाहिए इस सरकार की पुलिस प्रशासन द्वारा की नहीं जा रही।
खुल्लम खुल्ला छूटा छोड़ दिया गया अपराधियों को और लोग अपराध को अंजाम देने का काम। दिन दहाड़े डाके डाले जा रहे हैं, दिन दहाड़े हत्या हो रही है, लूट मची हुई है, दिन दहाड़े राजधानी जैसी जगहों पे बंदूक के नोक पे डाले जा रहे हैं अपराधियों के द्वारा। कि प्रशासन के लोग मौन बने हुए हैं। अगर प्रशासन के लोग मुस्तैदी से यदि काम किए होते तो मैं समझता हूँ कि इतने तेजी के साथ इतने कम दिनों में झारखंड में काला जंगल राज को हम नहीं बढ़ते। गढ़वा में पूजा जुलूस को लेकर हुए हिंदू मुस्लिम विवाद मामले में मुस्लिम समाज का पक्ष सामने आया है। मुस्लिम समाज की ओर से डीजे बजाते हुए जुलूस के रूप में आने और उनके धर्म स्थल पर पटाखा फोड़ने पर आपत्ति जताई गई है। इधर एसडीपीओ ने बताया कि बुधवार रात को झंडा गाड़ने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विवाद समाप्त करवा दिया था। इसके बाद गुरुवार को लोगों ने सड़क जाम करते हुए थाना प्रभारी को हटाने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। बता दें कि बुधवार की रात रामनवमी जुलूस में डीजे और आपत्तिजनक गाना बजाने को लेकर हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों के बीच झड़प हो गई थी। धनबाद शहर के हाउसिंग कॉलोनी क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड की जर्जर पानी टंकी ध्वस्त करने के दौरान असंतुलित होकर गिर गई। इस मकान की बाउंड्री ध्वस्त हो गई। ये घर बीजेपी नेता अमरेश सिंह का है। टेंडर प्रक्रिया के तहत रांची की एक कंपनी की ओर से टंकी को तोड़ा जा रहा था। इसी दौरान हाइड्रा मशीन असंतुलित हो गई और टंकी अचानक गिर पड़ी। बताया जा रहा है कि साल 1970 में निर्मित ये पानी की टंकी हाउसिंग कॉलोनी के लोगों के पेयजल आपूर्ति के लिए बनाई गई थी। समय के साथ इसकी स्थिति काफी जर्जर हो चुकी थी। ऐसे में हादसे की आशंका को देखते हुए इसे ध्वस्त करने का फैसला लिया गया था। राहत की बात यह रही कि घटना से करीब 2 घंटे पहले ही सुरक्षा के मद्देनजर रास्ते को बंद कर दिया गया था, नहीं तो बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। झुक रहा था टंकी, तो उसको लेकर टानकर लोग कर रहे थे काम। प्रयास तो उन्होंने बहुत किया कि नुकसान ना हो, कि मैंने भी देख लिया था स्थिति अच्छी नहीं है। हम लोगों ने 3 घंटे के लिए यहाँ पे कल यातायात जो है बांस से हम लोगों ने लगवाकर मैंने अभी अपने भी स्टाफ को लगवाकर बंद करा दिया था कि किधर जाएगा, किधर इसका मोड़ होगा, भी हम लोग को नहीं जानते। तो लेकिन अंततः वही हुआ। हाइड्रा उसको उतना संभाल नहीं पाया, तो हमारे मकान का एक पोर्शन जो है पूरा बाउंड्री वाल सहित पड़ा। और